अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार यूनुस। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। तो आज उस वाक़े के मुतल्लिक़ हम हमारे साथ अल्लामा वक़ास हुसैन रिज़वी साहब मौजूद हैं। तो इनकी राय जानते हैं कि ये उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क़ारी साहब, ये स्वीडन में जो ईद वाले दिन इस्लामिक सेंटर के सामने एक जी, कुरान की बेहुरमती का एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या सामने आया है। इसके मुतल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई अफ़सोसनाक, शर्मनाक वाक़या है बिल्कुल। और बड़े दुःख और अफ़सोस की बात है कि ईद का दिन जब मुसलमान अपनी ईद की खुशियाँ मनाने के लिए और ईद नमाज़ अदा करने के लिए इस्लामिक सेंटर में गए, तो एक बदबख्त और जहन्नुमी शख्स ने हमारे ईमानी जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद को जलाने की नापाक जसारत की। जी। और इससे ज़्यादा अफ़सोस की बात है कि मग़रिब जो बार-बार ये कहता है कि हम आज़ादी इज़हार राय की जो है बात करते हैं और हमारे नज़दीक हर एक शख्स को अपनी राय का इज़हार करने की इजाज़त है। जी, जी। तो क्या आज़ादी इज़हार राय का मतलब 29 फ़ीसद मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी दुनिया का 29% जो मुस्लिम कम्युनिटी का है एक हिस्सा है बहुत बड़ा, जी, जी। उनके मज़हबी जज्बात को ठेस पहुँचाना, क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? 57 इस्लामी ममालिक हैं और उन इस्लामी ममालिक और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों के दिलों में जो कुरान मजीद का प्यार है, जी, जी। वो कुरान मजीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब है, मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो उसे लेकर तशरीफ़ लाते हैं और नबियों के सरदार मेरे और आपके प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके मुबारक सीना नूर पर कुरान मजीद का नुज़ूल होता है। यानी वो हमारी किताब जिसको हम मोहब्बत से अपने सीने से लगाते हैं, जी, जी। हम उसके लिए अपनी जान, अपनी औलाद, अपना माल सब कुछ कुर्बान करने का जज़्बा रखते हैं। बिल्कुल। उस हमारी मुक़द्दस किताब को जलाने की नापाक जसारत करता है हुँ, और अफ़सोस की बात है कि स्वीडन की गवर्नमेंट उस बदबख्त इंसान को सिक्योरिटी मुहैया कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इससे ज़्यादा अफ़सोस की बात और इससे ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ की बात उस दिन से लेकर आज के दिन तक जी, जी। हर एक शख्स जिसने हुज़ूर का कलिमा पढ़ा है, वो शदीद कर्ब में है, बिल्कुल तकलीफ़ ऐसे में ही, है बिल्कुल ऐसे ही। और डिमांड एक है कि उस बदबख्त इंसान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए बिल्कुल, और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, बिल्कुल। जो पूरी दुनिया के लिए मैसेज हो कि हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस हो, हाँ, कुरान मजीद की इज़्ज़त और नामूस हो, ये हमारे ईमान की रेड लाइन है, हाँ, जिसे हम किसी सूरत किसी को क्रॉस करने की परमिशन नहीं दे सकते। हाँ, हाँ। और अगर कोई ऐसी जसारत करेगा, तो फिर उम्मत मुस्लिमा अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये अक्सर देखने में आता है कि हर 2-4 माह बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाता है। जी, तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें क्या रद्द-ए-अमल अपनाना चाहिए कि ये कभी भी इस तरह के वाक़यात ना हों? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही। दीन इस्लाम हमें इत्तेहाद का दर्स देता है। बिल्कुल। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ये एक जिस्म की मानेंगे। बिल्कुल। जब तक उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद नहीं होगा और उस इत्तेहाद का अमली मुज़ाहिरा नहीं होगा, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर इस्लामी मुल्कों की तादाद 57 है। जी, जी। तकरीबन 2 अरब के करीब मुस्लिम आबादी बनती है, हाँ। जो पूरी दुनिया का 29% है, जी, जी। जिसके अंदर हमारे इस्लामी मुल्क जो ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बड़ी मजबूत मईशतों के मालिक हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने इस प्यारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक एटमी ताकत है। बिल्कुल ऐसे ही। जब ये 57 इस्लामी मुल्क अपना पूरा सफारती महाज इस बात पर जो है वो एक्टिव करते हैं और मगरिब को ये बावर करवाते हैं कि जनाब अगर आप इस्लामी ममालिक से तिजारत करना चाहते हैं हाँ, तो शर्त एक है कि आपको हमारे नबी की इज्जत और नामूस का कबूल करना पड़ेगा। बिल्कुल। शर्त एक है कि आपको हमारे नबी पाक की इज्जत और नामूस को तस्लीम करना हाँ, पड़ेगा। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इस्लामी मुल्कों के साथ सिफारती ताल्लुकात बनाएं, हाँ। तो फिर शर्त एक है कि आपको कुरान मजीद की इज्जत और नामूस का एहतराम करना पड़ेगा, बिल्कुल। वरना 57 इस्लामी मुल्क एक साथ आपके साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, हाँ, बिल्कुल। आपके सफ़ीर को अपने मुल्क से बेदखल करेंगे और हम आइंदा के बाद इसी सूरत आपके साथ किसी तरह का कोई राब्ता, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि एक मुस्लिम हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस हो, कुरान मजीद की इज़्ज़त और नामूस हो, इसको हम किसी सूरत किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और रसूलुल्लाह का दीन ही। दीन हसन रह हसन रह जाएगा। जाएगा।
बिल्कुल तो इंशाल्लाह ये हुजूर के दीवाने और हुजूर के गुलाम ये हर जगह मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ता सुबह क़यामत ये तमाम बेदीन लोग मिट जाएंगे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कभी चर्चा करें। बिल्कुल कारी साहब, ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि अगर हमने उनके साथ तिजारत करनी है, लेन देन के मामला रखने हैं, तो हमें ये शर्त रखनी चाहिए कि उन्हें जो हमारे अकायद हैं, हमारी जो आसमानी किताब है, उनको कबूल करना पड़ेगा सबको। लेकिन कारी साहब, आपको क्या लगता है कि कोई हमारा कोई अमल भी ऐसा होना चाहिए कि उनको एक बात समझ में आ जाए कि हमने ये जो किताब है ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो इस तरह का कोई काम करे ही ना। आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा आपको माजी में लेकर जाना चाहूँगा। आपको अगर हम बचपन की बात करें तो मुझे आज भी याद पड़ता है कि जब हम अपने घरों से कुरान शरीफ पढ़ने के लिए निकला करते थे, तो सिपारा कायदा हम अपने सीने से लगाकर उसे लेकर आते थे, और फिर अल्लाह ना करे कभी भूल कर या किसी गलती से साहवन कायदा या सिपारा हमसे गिर जाता, तो हम उसे मोहब्बत से चूम कर अपने सीने से लगाते और पूरा दिन परेशान रहते थे कि यार मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, तो मैं इसके कफ़ारे में सदका दूं, अल्लाह से तौबा करूं। ये बेसिकली हमारी मोहब्बत कुरान की एक अमली जो है ना, वो तस्वीर होती थी, झलक होती थी कि हमें कुरान मजीद से बहुत प्यार है। जी। अच्छा, अब वो अमली तस्वीर बेसिकली जाहिर करती है कि हमारे दिलों में कुरान का प्यार कितना है। ये एक दौर था, लेकिन अब देखिए हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कुरान मजीद से बहुत ज़्यादा दूर है। ऐसे ही है। बसा औकात तो ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने कभी कुरान मजीद को घर में खोल के पढ़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि घर में किस अलमारी में किस जगह पर कुरान मजीद मौजूद है। फिर कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पूरा कुरान भी उन्हें पढ़ने की सआदत नसीब नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे। यानी जब हम अपने अमल से मोहब्बत कुरान जाहिर नहीं कर सके तो फिर वो लोग ऐसी नापाक जसारत करते रहेंगे। हमें ये बताना चाहिए कि कुरान मजीद हमारा ईमान है, कुरान मजीद हमारी जान है, और इससे हमारा वालेहाना प्यार है, और उस प्यार को हमें अपने अमल से जाहिर करना चाहिए। देखिए, मेरे आका फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। फरमाया सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है। यानी फेवरेट पर्सन दुनिया के अंदर नंबर 1 बनने का फार्मूला अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इरशाद फरमाया वो तालीम कुरान है, वो कुरान मजीद के साथ वाबस्तगी है। अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा कुरान से वही ताल्लुक कायम कर ले जो नबी रहमत अलैहि सलाम के गुलाम यानी सहाबे कराम अलैहिम रिदवान का था, तो फिर इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा का उरूज सारी दुनिया देखेगी। इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब, इस तरह के मामलात पर जो हमारी हुकूमत है या हमारे हुक्मरान है, उनका क्या तर्ज अमल होना चाहिए? आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की है। देखिए, ये जो हुक्मरानी है ना, ये अल्लाह ताला की अता है। अगर मिल गई है ना, तो इससे इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम को मजबूत, मुस्तहकम और पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिशों के लिए उसे सर्व करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम दुनिया के पीछे इतने मसरूफ हो गए हैं कि हुक्मरानों को हुक्मरानी का जो असल मकसद था वो भूल गया। ऐसे ही है। अगर आप सल्तनत उस्मानिया का जो आखिरी दौर था, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, जब सल्तनत उस्मानिया डामाडोल हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी, तो फ्रांस के अंदर फ्रांस की गवर्नमेंट ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़ अल्लाह खाके छापने की, नापाक जसारत करने का ऐलान कर दिया। अब अंदरूनी तौर पर सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो रही थी, इख्तितामी दौर था, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इश्क़ रसूल और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जज्बा इतना शानदार था कि वो आज के तमाम मुस्लिम हुक्मरानों के लिए एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। आपने फ्रांस के सफ़ीर को बुलाया और असा पकड़ते हुए उसे ज़मीन पे जोर से मारकर कहा, कहने लगे कि अगर हमें पता चला है कि आप शाम के वक़्त किसी जगह पर हमारे आका मौला की माज़ अल्लाह शान में बेअदबी के खाके छापने की नापाक जसारत करने वाले हैं, तो सुन लो, मैं पूरी मुस्लिम सल्तनत के अंदर ऐलान जिहाद करूंगा और हम तुम्हारी ईंट से ईंट बाजार जा देंगे। ये वो वालेहाना अकीदत का इजहार था, ये वो जुर्रत और बहादुरी का एक ऐलान था कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने रात होने से पहले पहले अपने इस प्लान को गवर्नमेंट लेवल पर खत्म करने का ऐलान किया कि हम मुसलमानों के जज्बा जिहाद का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, मैं अगर आपके सामने रखूं तो आज बसा औकात जब हम यूरोप में जाते हैं तो हमारे बसा औकात जो मजहबी नाम नहाद स्कॉलर हैं वो कह देते हैं जी जिहाद जो है वो माज़अल्लाह अब नहीं है या ख़त्म हो गया या उसकी अमली तस्वीर नहीं है। तो याद रखिए कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा इंशाल्लाह।
और जिहाद की दो किस्में मैं आपके सामने आसान कर देता हूँ, एक है मुदाफ़िआना जिहाद और एक है मुस्लिहाना जिहाद। जी जी मुदाफ़िआना जिहाद ये है कि अल्लाह ना करे कोई दुश्मन मुल्क किसी इस्लामी मुल्क पे हमला करे जी जी और इस्लामी मुल्क अपने दिफा के लिए वहाँ की अफवाज और अवाम जो जानों के नजराने पेश करें, उसे कहते हैं मुदाफ़िआना जिहाद। बेसिकली ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी अफवाज की है, हमारी एजेंसीज की है। हाँ और अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सलामत रखे। वो शहादा जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश किए, उनके दराजात को अल्लाह बुलंद फरमाए। शहादा हमारा फख्र है, हमारा हीरो है, हमारे हीरोज है। अब ये तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की, हमारी आर्मी की, हमारी एजेंसीज की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े शानदार अंदाज से ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लेकिन एक जिहाद की किस्म है जिसका नाम है मुस्लिहाना जिहाद। मुस्लिहाना जिहाद। मुस्लिहाना जिहाद कहते हैं कि आप इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आवाज उठाएं, दीन की सरबुलंदी के लिए हर एक शख्स को बताएं कि दीन क्या है और दीन को फैलाने की शब रोज कोशिश करें। ये वो जिहाद की किस्म है जो हर कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान पर लाजिम है और जिंदगी की आखिरी सांस तक लाजिम है। यानी आपने भी, मैंने भी, और हर एक, चाहे वो मस्जिद का इमाम है, मदरसे का उस्ताद है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, या किसी ब्यूरोक्रेट में कहीं पर भी वो जॉब होल्डर है मुसलमान, तो अब उसने लोगों को बताना है कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। और अगर हम इस पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया देखेगी कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा और इंशाल्लाह तासुबे क़यामत इस्लाम का परचम लहराता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थे अल्लामा वकास हुसैन रिजवी साहब, जो कि बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। इन्होंने हमें बताया कि गुस्ताख जो होता है ना, सिर्फ उसकी एक ही सज़ा है कि उसका जो सर है ना वो तन से जुदा कर देना चाहिए। और इसके अलावा मुसलमानों को भी अपना जो अमल ना वो इस तरह का इख्तियार करना चाहिए कि मगरब को समझ आ जाए कि कुरान पाक हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। और इसके अलावा जो हम अपने अमल इस तरह का इख्तियार कर सकते हैं कि अगर हम उनके साथ लेन देन करना है, उनके साथ ट्रेड करनी है, तो हमें उनके साथ शराइत ये रखनी पड़ेंगी कि वो हमारे दीन को समझ सकें।